Hi everyone, welcome back to your own channel, The Lilac Tarot. I really hope you are doing great, and I also hope that you attended my last live tarot session. And प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए और सब्सक्राइब कर कीजिए इस चैनल को। मैं हर मंडे को लाइव आती हूँ एंड आई आंसर योर क्वेरीज एंड योर क्वेश्चंस, और उसके बदले में मैं सिर्फ ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे और फॉलो करेंगे ऑल्सो ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट। ओके, सो आज का जो टॉपिक है और आज की जो वीडियो है, इट्स वेरी वेरी एक्साइटिंग एंड आई नो यू बी वेरी वेरी हैप्पी, बिकॉज मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी इस वीडियो को बनाने के लिए। टुडे इट्स ऑल अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस। सो मैं आपको बताऊंगी कि ये जो पर्सन है जिनके साथ आपकी शादी होगी, उनका कैसा नेचर होगा एंड वो किस प्रकार के व्यक्ति होंगे। ओके, जस्ट रिमेंबर इट्स अ जनरलेस वीडियो, सो इफ़ यू आर अ मैन यू कैन स्टिल वॉच दिस वीडियो। क्योंकि मैं एक वुमन हूँ, तो ऑफ कोर्स मैं एक्नॉलेज वुमन की तरह ही करूँगी थ्रू आउट। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद पाइल नंबर 1। आपको बस मेडिटेट करना है। ठीक है, ओवर योर राइट पाइल। ये 3 कार्ड्स हैं, दिस इज कार्ड 1, दिस इज कार्ड 2, दिस इज कार्ड 3। ठीक है, यहाँ पे नंबर्स भी मेंशन्ड है 11, 7 एंड 50। जो भी कार्ड आपको कॉल कर रहा है अपने अपने टूवर्ड्स, आपकी वही राइट पाइल होएगी। ठीक है, और मैं स्टार्ट कर रही हूँ विथ कार्ड नंबर 1। सो पाइल 1, बाय द बुक एंड नंबर 11। ऑलराइट, सो 11 बहुत दिखाई दे रहे हैं क्या? अगर दिखाई दे रहे हैं, आई थिंक आपके जो ये फ्यूचर स्पाउस है वो बहुत जल्दी आने वाले हैं लाइफ में आपके। ओके, समथिंग अबाउट 11। 11 कैन बी देयर बर्थ डेट, या फिर उनका डेस्टिनी नंबर 11 हो सकता है, या नंबर 2 या नंबर 20। ठीक है, नंबर 2 पे जुड़ेगा जो भी नंबर होगा उनके लाइफ से रिलेटेड। ओके, एंड बाय द बुक। ऑलराइट, सो सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहती हूँ कि ये आपकी अरेंज मैरिज होगी। ओके, और अगर लव मैरिज भी हो सकता है, आप लव मैरिज वाले पर्सन हो, बट अगर ये लव मैरिज भी हुई तो भी आपको ये लव मैरिज जैसी नहीं लगेगी बिकॉज मुझे लगता है कि यू एंड ऑल्सो योर पार्टनर, बोथ ऑफ यू come from a very traditional conservative families. ओके, एंड आप दोनों के लिए अपनी फैमिलीज़ का अप्रूवल बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मुझे लगता है आपके जो पर्सन है ना, वो भी आपका ही एक रिफ्लेक्शन होने वाले। 11 की एनर्जी है ना, ट्विन की एनर्जी है, तो बहुत हद तक आपके जैसे ही होंगे आपके स्पाउस। एंड मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं नज़र आ रहे। सो इफ़ इट इज़ गुड थिंग फॉर यू दैट बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, तो आई थिंक यूल बी वेरी हैप्पी। ओके, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई कल्चर शॉक मिलेगा। मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये पर्सन डिफरेंट कल्चर से आएंगे, या डिफरेंट इनके अंदर कोई डिफरेंसेस होंगे। जिस भी कल्चर को आप बिलोंग करते हो, जिस भी रिलीजन को आप बिलोंग करते हो, उसी सेम रिलीजन या कल्चर से आएंगे। एंड इन फैक्ट मुझे लगता है कि सेम एरिया से भी हो सकते हैं। ओके, बाय द बुक। इस कार्ड से आप देख रहे हो कि सबसे पहले जो ये एलिफेंट्स मेट्रियार्क्स होते हैं ना, इनकी मेट्रियार्की होती है, राइट? सो मदर इज़ द लीडर ऑफ द फैमिली। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनकी फैमिली में भी उनकी जो मम्मी है वो हेड ऑफ द फैमिली हो सकती है। ठीक है, एक बहुत बड़ा क्लू है। इट इज़ नॉट एट ऑल जेनेरिक, सबके घर पे ऐसा नहीं होता है। ज़्यादातर की फैमिलीज़ में पेट्रियार्की होती है, फादर का रूल होता है। मुझे लगता है कि इनकी फैमिली में शायद इनको इनकी मदर ने पाला पोसा है, बड़ा किया है। ओके, सो मदर का बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है। और जैसा मदर बोलती है, आप देख रहे हो ना, ये मदर एलिफेंट जो है, मामा एलिफेंट चल रही है और ये जो बेबीज़ हैं फॉलो कर रहे हैं। आई थिंक आपके हस्बैंड इसी या आपके वाइफ इसी प्रकार की हो सकती है, जो अपने पेरेंट को बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस मानते हो। ठीक है, तो आप जब भी इनसे मिलोगे ना, आई थिंक ये बहुत शुरुआत में ही क्लियर कर देंगे कि लिसन, आई लव माई मदर एंड माई मदर हैज़ रेज्ड अस, and she was the only main figure in our lives and you have to respect her. तो ये कुछ कीवर्ड्स शायद, या ये सेंटेंसेस ये आपको क्लियर बोलेंगे, स्टार्टिंग में क्लियर कर देंगे कि मदर की बहुत इंपॉर्टेंस है और आपको मदर की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। ओके, बट बिकॉज एनी विच वेज यू हैव टू एक्सेप्ट इट एंड यू विल एक्सेप्ट इट, आई थिंक, बिकॉज यू ऑल्सो कम फ्रॉम अ सिमिलर बैकग्राउंड जहाँ पे पेरेंट्स का बहुत बड़ा
इन्फ्लुएंस होता है बच्चों पे, ठीक है। तो मुझे लगता है आपके पेरेंट्स भी शायद इसी प्रकार के रहे हैं, ओके। एंड मुझे एक बहुत स्ट्रांग ये भी फीलिंग आ रही है बाय द बुक, हो सकता है आप इनको स्कूल या कॉलेज में मिले, ओके, स्कूल या कॉलेज में मिले और उसके बाद ये ट्रेडिशनली आगे बढ़े रिश्ता, ठीक है। सो आई पुल फ्यू कार्ड्स, कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस? द मून, ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ wands and seven of pentacles, okay, alright। तो सबसे पहले मैं इन कार्ड्स को अरेंज कर लेती हूँ ताकि आपको सारा कुछ साफ साफ दिखाई दे, ठीक है, ओके। सो दिस इज द मून, ठीक है, एंड इट्स अ मेजर आर्काना। सो इस कार्ड को हम ओवरऑल थीम मान के चलेंगे कि आपके पर्सन की पर्सनालिटी कैसी होने वाली है, ओके। सो मून का बहुत इन्फ्लुएंस है, मदर का बहुत इन्फ्लुएंस है, जैसे मैंने कहा। आई थिंक जो भी मैं बता रही हूँ वो सब कुछ मैं कहूँगी कि 90% तक सच हो सकता है, बिकॉज मैच कर रहा है। मैंने आपको स्टार्टिंग में इस कार्ड से आपके सामने मैंने शफल किया है, तो वही मैच हो रहा है ओरेकल के साथ। मून, मदर, माँ का बहुत स्ट्रॉन्ग रोल है, इन्फ्लुएंस है। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि शायद ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आपके लिए, ओके। हो सकता है इनकी मदर थोड़ी ओवरबेयरिंग हो और थोड़ी कंट्रोलिंग हो, बहुत पजेसिव भी हो सकती हैं अपने बेटे को लेके। ये ममाज बॉय हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। तो आपको थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ेगी स्टार्टिंग में, एडजस्ट होने में टाइम लगेगा आपको एडजस्ट होने में, ओके। अच्छा, नाउ लेट्स कंसिडर देयर कैरेक्टर। इनका कैरेक्टर जो है ना, इनका जो नेचर है, बहुत हद तक इनकी माँ से ही मिलेगा। मैं बार बार माँ को क्यों बोल रही हूँ कि दो कार्ड्स हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी नाइन ऑफ पेंटिकल्स विच इज़ अगेन अ लेडी, एंड दिस इज मून, मदर, राइट। एंड इन दोनों कार्ड से समझ आ रहा है कि इनका जो नेचर है ना, वो बहुत हद तक सिमिलर हो सकता है इनकी माँ से। बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, शायद फेशियल स्ट्रक्चर और बॉडी स्ट्रक्चर या शक्ल सूरत मिल सकती है अपनी माँ से, ठीक है। कैरेक्टर वाइज ये पर्सन थोड़े सीक्रेटिव आपको लगेंगे स्टार्टिंग में, ऐसा लगेगा आपको जैसे कुछ छुपा रहे हैं, ठीक है। बट डीपली इंट्यूटिव, और मुझे लगता है कि अपने इंट्यूशंस की बहुत ज़्यादा सुनते हैं ये पर्सन, ठीक है। इनके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होंगे, एंड लेकिन इनकी आदत होगी कुछ हाइड करने की, जिसे क्लियरली नहीं बोलेंगे, क्लियरली एक्सप्रेस नहीं करेंगे अपनी बात को, ठीक है। और टेंशन लेने की, अननेसेसरी वरी, टेंशन लेने की आदत भी होगी इनको। तो मुझे लगता है कि ये आपको समझ आ जाएगा कि मुझे मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जब बच्चे उन घर में बड़े होते हैं जहाँ पे पेरेंट्स उनको बहुत ज़्यादा आज़ादी नहीं देते, ठीक है, तो वहाँ पे बच्चे बहुत एक्सप्रेसिव भी नहीं हो पाते, अपनी पर्सनालिटी को खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाते, राइट। एंड टेंशन लेते हैं, हर चीज़ को कंट्रोल मैनर में करने का उनके ऊपर प्रेशर होता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन भी जो है वो बहुत अननेसेसरी टेंशन लेने वाले हो सकते हैं, राइट। एंड आपको ऐसा भी लगेगा कि थोड़े से ये अ, डरे हुए पर्सन हो सकते हैं, डरपोक, ओके। क्योंकि आप समझो ना कि अगर इनकी परवरिश इनकी माँ ने करी है, तो इनकी माँ ने ऑफ कोर्स अपने फियर्स भी इनके ऊपर प्रोजेक्ट किए होंगे, राइट। तो उनको इस तरीके से बना दिया है। बट मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि इनका शिफ्ट, ड्रामेटिक शिफ्ट होगा जब आपसे ये शादी कर लेंगे ना, उसके बाद ये बदल जाएंगे एज अ पर्सन। सो दिस इज़ अ साई ऑफ रिलीफ फॉर यू, ओके। सो कुछ एक एक आध मुझे ऐसी ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि शायद स्टार्टिंग में कुछ आपसे हिडन हो सकता है, कि शायद कुछ चीज़ें आपसे छुपाएंगे स्टार्टिंग में जब आपसे मिलेंगे ना, तो अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर नहीं करेंगे, जो कि आपको लेटर ऑन शादी के बाद पता लगेंगी, राइट। सो यस, इनका नेचर ऐसा है, परफेक्ट इमेज दिखाना, परफेक्शन शो करना, एंड थोड़े इल्यूजन्स क्रिएट करना, right? Other than that, yes, this person is all about money,
वेरी मटेरियलिस्टिक। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि एक तो ये शायद इन्होंने स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में कम देखी हो सकता है इनके फादर नहीं हो। मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, कुछ के लिए बोल रही हूँ कि हो सकता है इनके फादर प्रेजेंट नहीं हो, इस दुनिया में ही ना हो, और इसकी वजह से इन्होंने शायद कमियां देखी हो अपनी लाइफ में, राइट। तो उसकी कभी कभी लैक स्पेस से भी डिज़ायर्स बनती हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये बहुत इनकी बहुत डिज़ायर्स हैं to achieve great heights, to collect money and to generate wealth, right? So ये workaholic नज़र आ रहे हैं मुझे। Nine of Pentacles, enjoying the fruits of your labors, hard work that has led to a luxurious life. So this person is also all about luxurious life, ठीक है। ये बहुत बहुत ज़्यादा एम्बिशियस मुझे लग रहे हैं, एम्बिशियस नज़र आ रहे हैं। ओके, सो पेरेंट का, अगेन मैं कहूँगी पेरेंट का बहुत बड़ा हाथ हो सकता है इस तरीके से इनको उन्होंने शेप किया हो, राइट। तो ये पर्सन बहुत एम्बिशियस है, बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं और अच्छी लग्जूरियस लाइफ जीना चाहते हैं। तो अगर आपका ये सपना है, ठीक है, मुझे लगता है आपके स्पाउस के थ्रू आपका सपना पूरा होगा, टू लिव अ लग्जूरियस लाइफ। ओके, एक चीज़ इनकी अच्छी है कि इनको इनके पेरेंट्स ने बहुत एम्बिशियस बनाया है, और ये आपके लिए अच्छा रहेगा आगे, क्योंकि आपको आपके सुख दुख का और आपके मटेरियलिस्टिक नीड्स का ज़रूर ध्यान रखेंगे। ओके, बाइंग योर सेल्फ समथिंग स्पेशल। एक और चीज़ मुझे क्लू नज़र आ रहा है कि ये बहुत अपने आप पे ध्यान देते हैं, बहुत सज संवर के रहते हैं, और बहुत अपने अपीयरेंस को संवार के रखते हैं, ठीक है। और शायद इनके कपड़े पहनने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। मैं नहीं कहूँगी अतरंगी हो सकता है, बट थोड़े फ्लैशी कपड़े पहन सकते हैं, या हो सकता है कि इनको पसंद हो। ओके, और उनकी मदर की चॉइस भी ऐसी हो सकती है, थोड़ी फ्लैशी और डार्क कलर्स, चटक कलर्स। ओके, सो समथिंग अबाउट देयर क्लोथिंग यू विल इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज कि ओके दिस इज़ द वन, क्योंकि आप ये जो मैं सब बता रही हूँ आप क्लूज याद रखोगे, आई नो। ओके, सो ये अपने लिए बहुत शॉपिंग करते हैं और बहुत ख़रीदारी करते हैं, खुद पे खर्च करना इनको बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट इनको अपनी मदर को भी गिफ्ट्स देने बहुत अच्छे लगते हैं, और आपको भी गिफ्ट्स देंगे, ऐसे आप टेंशन मत लो बिल्कुल भी। ओके, तो ये बहुत मैंने जैसे कहा कि मटेरियलिस्टिक है, और बहुत कलरफुल पर्सन है, और एक 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 मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि अंदर से ही ये बहुत डिवॉइड है ऑफ ऑल दीज इमोशंस, ठीक है। अंदर से जैसे इनके अंदर बहुत कलर्स नहीं है, ठीक है। इनका नेचर, इनकी जो लाइफ रही हो शायद वो इतनी रंगीन ना रही हो, तो इसलिए इनको पसंद है ये सारी चीज़ें, इसलिए पसंद है कि शायद इट्स अ टाइप ऑफ कवर अप, ठीक है। होता है ना, कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत हैप्पी गो लकी होते हैं, चेयरफुल होते हैं, उनको दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, और सबसे ज़्यादा बोरिंग दिखते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अट्रैक्टिव दिखते हैं, कलरफुल दिखते हैं, और जब आप उनके साथ रहने लगो तो आपको नज़र आता है, समझ आता है कि यार ये तो बहुत बोरिंग है। तो कई बार हम ना अपनी इनसिक्योरिटीज़ को कवर अप करने के लिए हम एग्जैक्ट ऑपोजिट चीज़ें पहनने लगते हैं, करने लगते हैं दिखावे के लिए, ठीक है। तो वो इस तरीके के पर्सन नज़र आ रहे हैं मुझे, ठीक है। हैप्पीली एंड सक्सेसफुली सेल्फ एम्प्लॉयड। ओके, सो ये पर्सन जो है ना, इनका खुद का बिजनेस हो सकता है, या तो ये बिजनेस फैमिली से आते हैं, मटेरियलिस्टिक हैं, पैसे वाले होंगे ज़रूर, और सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, ठीक है। या फिर ये अच्छी पोस्ट पे होंगे, अच्छी अच्छी जॉब करते होंगे, काफ़ी अच्छी वेल पेइंग जॉब होगी इनकी, राइट। एंड enjoying योर सॉल्टिट्यूड, सॉल्टिट्यूड। सो बेसिकली थोड़ा अकेलापन इनको पसंद होगा, ठीक है। एकाकीपन, अकेलापन, अपने आप में रहना, ये भी इनका एक नेचर का पार्ट हो सकता है। बाकी मुझे सेवन ऑफ पेंटिकल से बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि ये बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं अपनी लाइफ में, बहुत बहुत प्लान करके चलते हैं हर चीज़ को, और बहुत पहले से ही प्लानिंग कर लेते हैं, तो इनको हर चीज़ ना बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से चाहिए अपनी लाइफ में, सब कुछ सेट चाहिए, ठीक है। और ये थोड़े कंट्रोल फ्रीक भी हो सकते हैं, उस लिहाज से मैं कहूँगी कि इनको आउट ऑफ द बॉक्स एडवेंचरस और गो गेटर टाइप की इनकी बिल्कुल भी एनर्जी नहीं नज़र आ रही है, कि ऑन द स्पॉट स्पॉन्टेनियस नहीं, ऐसी एनर्जी नहीं है। ये पहले से ही प्लानिंग करके रखते हैं, तो शायद ये इसीलिए बाय द बुक टाइप की पर्सनैलिटी है कि जो चीज़ें, मतलब जो चीज़ें तय हैं वही होंगी, और उसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो अनप्रिडिक्टेबल नहीं है ये पर्सन, और इस पर्सन को पसंद भी नहीं है अनप्रिडिक्टेबिलिटी,
ओके, दिस पर्सन हेट्स इट, राइट। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप ऐसे नहीं हो, ठीक है, यू नॉट दैट प्रिडिक्टेबल, यू लाइक स्पॉन्टेनिटी, सो ये कुछ चीज़ें आप इनके अंदर बदलोगे, ठीक है। एंड बहुत पेशेंस भी है इस पर्सन के पास, और अननेसेसरी वरी अगेन 2 बार आया है कार्ड ये कीवर्ड्स। सो यस, ये बहुत टेंशन ले लेते हैं हर बात के लिए, पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कहाँ जाना है और कैसे करना है सब कुछ, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग अर्थ साइन है ना, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न, स्ट्रॉन्ग एनर्जी है वर्गोज की। आई एम ऑल्सो मैरिड टू अ वर्गो, आई कैन रिलेट विद इट वेरी वेल, दैट वर्गोज आर वेरी वेरी हार्ड वायर्ड दैट वे। उनको सब चीज़ प्लान चाहिए, उनको हर चीज़ प्लान चाहिए, उनको अपना नाश्ता तक एक पर्टिकुलर टाइम पे चाहिए, वरना फिर वो बिल्कुल डिस्करेज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़े इस तरीके के पर्सन है कि इनको हर चीज़ टाइम पे चाहिए, राइट। एंड बट एक चीज़ है इनके बारे में कि इनको शायद ट्रैवलिंग पसंद होगी, ओके। इन्होंने ट्रैवल किया भी होगा और इन्हें पसंद भी होगा ट्रैवल करना, ओके। इस कार्ड से भी देखो, वही वही देखो, सीड्स वेल प्लांटेड, एफर्ट्स और इन्वेस्टमेंट दैट विल बी रिवॉर्डेड इन फ्यूचर, और इसमें भी देखो प्लानिंग फॉर द लॉन्ग टर्म। सो ये दोनों ही कार्ड्स बता रहे हैं कि ये पहले से ही प्लान करके चलते हैं फॉर लॉन्ग टर्म प्लानिंग। इन्वेस्ट भी करेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे, शॉर्ट टर्म प्ले नहीं करेंगे बिल्कुल भी, ठीक है। एंड प्राइड इन द सक्सेस ऑफ योर लेबर्स। सो ये एक और कीवर्ड है कि थोड़ा सा इनके अंदर अकड़ हो सकती है, थोड़ा सा मैं कहूँगी कि प्राइड हो सकता है, और ये आपको बॉदर कर सकता है, ठीक है। ये शायद बहुत ज़्यादा बोस्ट करे अपनी लाइफ के बारे में, अपनी मेहनत के बारे में, इन्होंने क्या क्या अचीव किया उसके बारे में, ठीक है। और इनकी ईगो बहुत फ्रजाइल होगी, सो मेक श्योर दैट यू डोंट हर्ट देयर ईगो, ओके। And again, be patient of as you decide what's next, राइट। सो इंटरेस्टिंग है आपके पर्सन। अगेन, ये जो नंबर्स है 9, 11, 7 एंड 3, दीज आर हिज हर बर्थ डेट्स, ओके। इन्हीं में से कोई एक बर्थ डेट होने वाला है, राइट। एंड HGMI, okay, and U, these can be their initials, okay। So lots of details and something about plants, इनको शायद गार्डनिंग भी पसंद हो सकती है, गार्डनिंग, ट्रैवलिंग, एंड ऑफ कोर्स ड्रेसिंग अप रियली वेल, गोइंग टू गोइंग फॉर शॉपिंग, शॉपaholic हो सकते हैं, ओके। एंड डॉग्स, ओके, अ डॉग ऑल्सो, सो डॉग्स भी पसंद हो सकते हैं। So lots of clues about your future spouse, pile number 1. So um, I really hope you resonated and I really hope you loved the reading. I also loved reading for you. बने रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब कीजिए मुझे, एंड प्राइवेट सेशंस आर ओपन। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बार पे सब कुछ मेंशन है। एंड यू कैन ऑल्सो कंसल्ट विद मी अबाउट योर कुंडली, ठीक है। आई एम ऑल्सो एन एस्ट्रोलॉजर, राइट। सो टेक केयर एंड अटेंड माई लाइव सेशंस, या, ठीक है। टेक केयर, बाय। पाइल 2, आपने ये कार्ड पिक किया, नंबर 7 टू द सी, ऑलराइट। नंबर 7 कैन बी द बर्थ डेट, ओके, एंड नंबर 7 कैन ऑल्सो बी द डेस्टिनी नंबर, ठीक है। सो आप कंफर्म कर सकते हो, पर ये तभी आप कंफर्म कर पाओगे ऑब्वियसली जब आप इनसे मिलोगे, राइट। सो अभी बहुत टाइम पड़ा है, टू द सी, ओके। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर, जो भी फ्यूचर स्पाउस हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस को पानी बहुत पसंद है, राइट। एंड दे कैन ऑल्सो बी वाटर साइंस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। सो इनका जैसे बहुत गहरा नाता है पानी के साथ, या तो ये पानी के पास रहते हैं, इनका घर किसी रिवर बॉडी या लेक या ओशन के पास हो सकता है, क्योंकि कोस्टल एरिया में हो सकता है, या फिर ये मर्चेंट नेवी में हो सकते हैं, मरीन इंजीनियर हो सकते हैं, राइट। और शिप में इनका शायद कोई काम हो, एंड मतलब इनका काम शिप से रिलेटेड हो, जिसमें इनको लॉन्ग टर्म के लिए ओशन में, पानी में रहना पड़ता हो, ऑलराइट। सो पानी के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, टू द सी। एंड मुझे लगता है कि शायद ये आपको लेके भी जाएंगे अपने साथ ये आपको एक्सप्लेन करेंगे कि हाउ दिस पर्सन लव्स ओशन एंड बीचेस, एंड आई डोंट फील दैट दिस पर्सन इज अ माउंटेन पर्सन, ये वो बीच पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं, ऑलराइट। सो लेट्स ट्राई टू फिगर आउट कि हुज योर फ्यूचर स्पाउस।
पाइल 2 के फ्यूचर स्पाउस कौन है? एंजल्स, स्पिरिट्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ wands, सॉरी, टू ऑफ कप्स, वाओ, and two of pentacles. Okay, something about two, number two. Number two is all about intuitions, and it also connects with moon. Okay, so Cancer, strong Cancerian vibe, and bottom of the deck is King of Pentacles. Yeah. Okay. So great sadness. सबसे पहला जो कार्ड है, and I'll also speak of the numbers. Number 3, number 7, नंबर 2 एंड ऑफ कोर्स नंबर 2. सो नंबर 2 की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है. नंबर 2 जैसे न्यूमरोलॉजी में मैंने जितना स्टडी किया है, नंबर 2 इज़ ऑल अबाउट इमोशंस, सेंटिमेंट्स, इंट्यूशंस एंड साइकिक एबिलिटीज़ एंड डीप डीप इमोशनल वुंड्स ऑल्सो. ठीक है, एंड डीप कनेक्शन टू मदर. ठीक है, विद मदर, राइट. सो ये सारे कैरेक्टर्स मुझे ओवरऑल नज़र आ रहे हैं. ठीक है, एंड ऑल्सो नंबर 3 की भी एनर्जी है, तो नंबर 3 जुपिटेरियन एनर्जी. ठीक है, तो एक वेल बैलेंस्ड पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं. ठीक है, सबसे पहले तो ये कार्ड जो है, थ्री ऑफ सॉर्ड्स. ओके, तो पहला ही कार्ड है अबाउट हार्ट ब्रेक. एक बहुत बड़ा क्लू है आपके पार्टनर के बारे में कि इनका बहुत मेजर हार्ट ब्रेक हुआ है लाइफ में. ठीक है, और जिसको हील करने की ये कोशिश कर रहे हैं. और मुझे लगता है कि आप जब इनसे मिलोगे ना, तब भी शायद ये हील ही कर रहे हो अपने पास्ट रिलेशनशिप से. इनको या तो बहुत स्ट्रॉन्ग बिट्रेयल मिला है, धोखा मिला है पास्ट रिलेशनशिप में, एंड ट्रस्ट करना इस पर्सन के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है. ओके, सो आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना, ये बहुत इमोशनल पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं. इनका जैसे हार्ट जल्दी ब्रेक हो जाता है, एंड ये बहुत उम्मीद पालने वालों में से है. ये बहुत सेंटिमेंटल है, और टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो दिल से प्यार करने वालों में से है. ओके, ग्रेट सैडनेस दैट विल हील विद टाइम. आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी है ये, ग्रेट सैडनेस. ठीक है, सो सैडनेस इज अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ, एंड दैट विल हील विद टाइम. लेट गो ऑफ द पास्ट. See, so something about their past you'll come to know, क्योंकि ये clues है ना about your future spouse. So of course जब आपकी इनसे बात होगी ना, तो this person will tell you that they are a heartbroken person, and they are still healing from their past issue and past relationship. Personal growth that comes from challenges, healings, misunderstandings, being there for those in need. Hmm. सो ये सारे कीवर्ड्स हैं अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस. ऑफ कोर्स ये लास्ट जो सेंटेंस है, ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया. बहुत हेल्पफुल पर्सन है, जो भी करते हैं दिल से करते हैं, सबके लिए करते हैं और दिल से करते हैं. थोड़ा सा इनकी पाइसीज वाली एनर्जी हो सकती है, वेंजफुल, वेंजेंस इनके अंदर हो सकता है. ठीक है, ये कुछ भी करे तो बहुत एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और इनका इनका नेचर ऐसा हो सकता है कि बहुत एक्सपेक्टेशंस रखते होंगे लोगों से, और वो जब एक्सपेक्टेशंस पूरे नहीं होते होंगे ना, तो उनको बहुत हर्ट होता है. तो शायद इन्होंने अपने पास्ट रिलेशनशिप में अपना सब कुछ दे दिया. यू नो, दिस पर्सन गिव ऑल एवरीथिंग टू दैट पर्सन, एंड ऑफ कोर्स स्टिल उसके बाद भी उनको बिट्रेयल मिला. तो ये जैसे हील नहीं हो पाए होंगे. ठीक है, और जब आप इनसे मिलोगे तब भी ग्रीव कर रहे होंगे. ओके, सो यस, समथिंग अबाउट देयर पास्ट. इमीडिएटली ये आपके लिए एक बहुत बड़ा क्लू होगा कि ये किसी रिलेशनशिप में स्टक होंगे जब आपको मिलेंगे. ओके, एंड डेप्थ है इनके अंदर, बहुत गहराई है इनके अंदर, लाइक एन ओशन. बहुत सारी सीक्रेट्स भी अपने अंदर दबा के जैसे बैठे हैं. तो मुझे लगता है कि आपकी एनर्जी ना इनके लिए बहुत हीलिंग होगी, पाइल टू. ओके, यू कैन हील दिस पर्सन. बट आपको एक और चीज़ नोटिस आप करोगे कि एक तरफ से तो ये बहुत हर्ट होंगे, बिट्रेड होंगे, एंड
बिल्कुल इनका जैसे दिल टूटा हुआ होगा, बट दूसरे साइड से ये पैशनेट भी होंगे, कॉन्फिडेंट भी होंगे, कैरिस्मेटिक भी होंगे और रेस्टलेस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जिससे आपको एक डुअलिटी इनके अंदर नज़र आएगी। आपको ऐसा लगेगा कि आप जैसे सरफेस पे जो देख रहे होगे, आपको लगेगा कि जो आप सरफेस पे देख रहे हो वो सब सच नहीं है। जैसे ये शायद दिखाते नहीं हो, शो नहीं करते हो, तो लेस एक्सप्रेसिव। ठीक है, दिस पर्सन कैन बी लेस एक्सप्रेसिव ओनली अबाउट their सैडनेस, नॉट अबाउट अदर थिंग्स, बट yes, the passion is there. So this person will be extremely passionate, बहुत passionate होंगे, confident होंगे, बहुत confident होंगे। ठीक है, और confident मुझे नज़र आ रहे हैं। देखो, इतना सब कुछ होने के बाद भी इनको, मुझे लगता है कि इनके साथ शायद धोखा हुआ है या होगा, और जब आपसे मिलेंगे तो उस टाइम पे ये एक्सप्लेन करेंगे कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे लड़की ने या मेरी गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया है, और बहुत मेजर मेजर रिलेशनशिप होगी इनकी, और वो उससे बाहर निकलेंगे, उसमें सफ़र करके निकलेंगे। ठीक है, पर उसके बावजूद भी अगर ये लाइफ में फिर भी अपने आप को खुश दिखा रहे हैं, आई थिंक इनके अंदर बहुत ज़्यादा स्टैमिना है, बहुत स्ट्रॉन्ग है ये अंदर से। ठीक है, एरीज लियो स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, एरीज लियो एंड सैजिटेरियस। Events requiring immediate actions, trust your instinct, stay focused, a passionate relationship. So yes, this will be a very very passionate relationship. बहुत बहुत इंटीमेट और बहुत ही पैशनेट होगी, स्पेशली फिजिकली बहुत पैशनेट हो सकती है रिलेशनशिप। मुझे लगता है आप स्टार्टिंग में शायद इनके साथ फिजिकली बॉन्ड करो। ओके, ये स्टार्ट हो सकती है विद अ फिजिकल कनेक्शन एंड देन इट विल लीड टू एन इमोशनल वन। ओके, थोड़ी ना रेस्टलेस आपको इसकी इस पर्सन के अंदर एनर्जी नज़र आएगी। ओके, then two of cups. Wow, Cancer, Scorpio, Pisces again. Falling in love or the resurgence of a romantic relationship, forgiveness and the ending of challenges, exchanging gifts, don't give up on people you love. Okay, देखो, इस पर्सन के अंदर बहुत प्यार है देने के लिए। ठीक है, लेकिन ये प्यार एकदम से नहीं देते हैं, ये थोड़ा गार्डेड हो सकते हैं जब आप इनसे मिलो। ऑफ कोर्स, क्योंकि यार ये इतनी बड़ी सफरिंग से निकलेंगे, तो डेफिनेटली राइट अवे तो आपको कमिटमेंट नहीं देंगे, और राइट अवे आपको ट्रस्ट भी नहीं करेंगे, टाइम लगाएंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे आपके साथ। तो हो सकता है आपको बहुत इनके पीछे पीछे घूमना पड़े और बहुत कन्विंस करना पड़े इनको, लेकिन जब ये ओपन अप उप्स जब ये फाइनली ओपन अप होंगे ना, तो यार आपको, मतलब आपको लगेगा दैट यू आर रियली ब्लेस्ड, जैसे आपके ऊपर एक ब्लेसिंग आ गई है ऑफ एंजल्स, ऑफ गुरुज एंड ऑफ यूनिवर्स एंड गॉड्स। आपको ऐसा लगेगा दैट यू आर ब्लेस्ड, बिकॉज इनके अंदर बहुत प्यार है देने को। एंड दिस पर्सन इज़ वेरी जेंटल, लविंग एंड सेंटिमेंटल एंड ऑल्सो वेरी वेरी सोल सूदिंग। ठीक है, एंड बहुत रोमांटिक, डीपली रोमांटिक, वेरी पैशनेट। तो ये इस पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ओके, एंड इनके साथ ना, जब आप फाइनली जब ये ओपन अप हो जाएंगे आपके साथ, तो आपको इनके साथ सेकंड गेस कभी नहीं करना पड़ेगा। ये बहुत बहुत, मैं कहूँगी कि एक ऑर्गेनिक फ्लो होगा ऑफ लव एंड ऑफ एक्सप्रेशन। तो कभी भी आपको किसी भी तरीके की कमी नहीं महसूस होगी इनके साथ। यही एक बात है जो आपको बहुत अट्रैक्ट करेगी इनके बारे में, कि ये जब प्यार करते हैं ना, तो दिल से करते हैं, दिल से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, सो ऑल्सो ये बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड विद होंगे विद द होम दैट यूल क्रिएट टुगेदर। ठीक है, ये बहुत डीप इनका कनेक्शन होगा। एंड मुझे लगता है कि शायद इनकी लाइफ में ट्रैवलिंग्स बहुत हों। ओके, हो सकता है आप दोनों साथ में इतना ना रहो, या फिर आप इनके साथ ट्रैवल करो, लेकिन जब भी आप वापस आओगे घर, जब भी घर आप वापस आओगे, तो you'll feel it, you know, that the world is there with you and this person is your world completely. So ये जैसे कंप्लीट सरेंडर वाली एनर्जी है, ये पर्सन कंप्लीटली सरेंडर कर देते हैं खुद को, एकदम सबमर्ज कर देते हैं खुद को इन लव, इन डीप लव, एंड बहुत डीप पैशन है। ये बिल्कुल भी मुझे वैसी एनर्जी नहीं है, अर्थ एनर्जी। ऑल्दो एक कार्ड है, मुझे लगता है कि काम को लेकर ये बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकते हैं, वर्कोहॉलिक हो सकते हैं। ठीक है, एंड एक
टाइम की कमी हो सकती है आप दोनों के बीच में। एक जो मेन इशू मुद्दा मुझे नज़र आ रहा है वो है एक स्टार्टिंग का टाइम आपके लिए मुश्किल होगा इस पर्सन के साथ, और बात का टाइम भी थोड़ा चैलेंजिंग इसलिए हो सकता है क्योंकि इनके पास प्यार बहुत होगा, सब कुछ बहुत होगा आपको देने को, पर टाइम नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको शायद कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बट मुझे लग नहीं रहा कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, क्योंकि शायद आप भी बहुत ज़्यादा अपने काम में समझ रहोगे। ओके, मुझे नहीं लगता कि आप खाली रहोगे और इनका वेट करते रहोगे पूरा दिन। आई थिंक यू आर ऑल्सो गोइंग टू वर्क अ लॉट एंड यू विल ऑल्सो बी वेरी वेरी वर्कaholic। तो ये एक उस तरीके की एनर्जी आइडियल रिलेशनशिप है कि दोनों इंडिविजुअल, जैसे पावर कपल टाइप की एनर्जी है, दोनों इंडिविजुअल्स अपने अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, और सेपरेटली इंडिविजुअली दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, पर जब साथ आते हैं ना तो लाइक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन। इट्स लाइक अ ट्विन फ्लेम डायनामिक, सोलमेट डायनामिक। तो इट्स अ कार्ड ऑफ सोलमेट ओनली, राइट, कि ये रिलेशनशिप जो है फेटेड है, डेस्टिन्ड है। तो आपसे मिलने के बाद इनको समझ आएगा कि वाई इट डिडंट वर्क आउट, लाइक द लास्ट रिलेशनशिप डिडंट वर्क आउट। और मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपसे मिलने के बाद ये मूव ऑन करेंगे, ठीक है, फाइनली तब इनको क्लोजर मिलेगा। हो सकता है जब आप इनकी लाइफ में एंटर हो तब तक ये शायद सोचते रहें कि क्यों चली गई, क्यों गई वो मेरी लाइफ से, या क्यों गया वो मेरी लाइफ से। आप जब आ जाओगे ना उसके बाद इनको समझ आएगा कि क्यों गया वो क्यों गई वो, राइट। So two of Pentacles, last card, working too hard on और मल्टीपल जॉब्स। सो ये क्लू हो सकता है कि मल्टीपल जॉब्स करते हो एंड ये बहुत बहुत हार्ड वर्कर है, स्ट्रॉन्ग हार्ड वर्कर हैं ये। एंड द नीड टू ब्रिंग बैलेंस एंड फन इनटू योर लाइफ, जगलिंग मल्टीपल प्रायोरिटीज़, ठीक है। सो ये दिखाई दे रहा है मुझे सीरियसली इनके लाइफ में टाइम की बहुत सीरियस कमी हो सकती है। बैलेंसिंग द बजट okay, so this person will also be very good at balancing the budget, ठीक है। मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर सकते हैं, ये करेंगे और यही मैनेज करेंगे, ठीक है। एंड दिस पर्सन विल ऑल्सो बी अ वेरी वेरी गुड प्रोवाइडर। शैडो साइड्स यही हैं कि इम्पेशेंट है, रेस्टलेस हैं, बहुत जल्दी शायद मैं कहूँगी कि सरेंडर कर देते हैं, और कंप्लीट डिवोशन खुद भी दिखाते हैं और एक्सपेक्ट भी करते हैं सामने से, ठीक है। और जब डिवोशन नहीं मिलता तो हार्ट ब्रेक भी बहुत जल्दी हो जाता है इनका, ठीक है। तो ये बहुत दिल से चलने वाले पर्सन है। आई रियली होप कि इनके साथ आपकी लाइफ अच्छी अच्छी गुजरे और आप इनको कभी हर्ट ना करो, और ये तो मुझे नहीं लगता आपको कभी हर्ट करेंगे, जेन्युइनली साथ निभाएंगे आपका। पाइल नंबर 2। सो दिस वाज ऑल फॉर यू। एंड ऑल्सो यस, ए से इनका नाम स्टार्ट हो सकता है, जेड से भी हो सकते हैं, आर से, पी से, एंड जेड अगेन, ठीक है, एंड के एन KN, ठीक है। सो दीज कैन बी हिज इनिशियल्स। जेड बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो जेन या जैनब या जेड से और क्या नाम होते हैं मुझे ऑनेस्टली नहीं पता, बट जी नहीं, मुझे नहीं पता मुझे जेड से और कौन कौन से नाम होते हैं, आप मुझे सजेस्ट करना प्लीज़। ओके, सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है, या जेड से इनकी कास्ट भी, सरनेम भी हो सकती है। Okay, so this was all for you, pile number 2. I really hope you liked the reading, and if you did, then please subscribe, like the video, engage with the content, and live video में भी मुझे याद रहता है हाँ कि किसने comment किया और किसने नहीं किया, so please comment down. Okay, just kidding, but yes, please, that's all I expect from you. Okay, take care, bye. सो पाई 3 आपने कार्ड पिक किया है, वो है नो प्लेस लाइक होम, नंबर 50। ओके, सो नंबर 50 और नंबर 5 उनका बर्थ डेट हो सकता है, ठीक है। सो जो सबसे पहला क्लू है आपके पर्सन के लिए वो है कि इस पर्सन को अपना घर बहुत पसंद होगा, ओके। और शायद इन्होंने अपना घर खुद बिल्ड किया हो, एज एन अपनी मेहनत से खुद ख़रीदा हो या खुद बनाया हो, ठीक है। तो इनको अपने घर से बहुत प्यार है और घर पे बहुत नाज भी है। इनका घर देखने लायक भी हो सकता है, ठीक है। एक बहुत बड़ा क्लू है कि शायद इनका घर बहुत अच्छी जगह पे, पॉश कॉलोनी में, और बहुत अच्छी लोकेशन और बहुत अच्छे इंटीरियर्स के साथ बना हो, राइट। एंड ये कुछ चुनिंदा लोगों में से हैं जिनको घर भागने की जल्दी पड़ी रहती है हर वक्त, ठीक है। तो इनके लिए इनका जो घर है वो वन स्टॉप सोल्यूशन हो सकता है, और ये भी हो सकता है शायद ये घर से ही काम करते हो, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम टाइप की इनकी जॉब हो।
तो ऑफ कोर्स वेरी स्ट्रॉन्ग कैंसेरियन वाइब्स, वेरी वेरी डीपली अटैच्ड विद देयर होम। आई एम नॉट सेइंग कि विद देयर पेरेंट्स, वो हम आगे कार्ड्स के थ्रू देखेंगे, बट विद देयर होम, ठीक है। घर पे ही रहना पसंद है भाई, कहीं डेट नाइट पे जाना है तो घर पे ही डेट नाइट मनाते हैं, मूवी नाइट, मूवी देखने जाते हैं, नहीं घर पे ही देखते हैं मूवी, इस तरीके की पर्सन है, ठीक है। सो आई विल पुल फ्यू कार्ड्स। पाइल 3 के फ्यूचर स्पाउस कैसे हो? नंबर 4, द स्टार, 4 ऑफ पेंटिकल्स, Page of Wands, and the Wheel. Wow. Okay. And the Dreamer. Nice. Okay. Alright. So मुझे एक और वाइब आ रही है कि हो सकता है आपके पर्सन ने बहुत सारे घर चेंज किए हो, तो इनको शायद घर की एक इम्पोर्टेंस मालूम है। घर की जो इम्पोर्टेंस होती है ना, कि छत होना सर के ऊपर कितना इम्पोर्टेंट है, ये उस तरीके के पर्सन है। ड्रीमर है ना, देखो 0, द फूल की एनर्जी है, तो शायद इन्होंने बहुत बदलाव देखे हो अपनी लाइफ में, बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हो, और इसलिए शायद इनके लिए घर एक, इनके लिए एक इनका सैंक्चुरी है और रिफ्यूज टाइप का है, ठीक है। और एक मेडिटेशन जेन प्लेस है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि घर में ये रहते हैं और शायद अपने आप पे काम करते हैं, हील करते हैं खुद को, और इसीलिए इनको इनका घर बहुत पसंद है, बिकॉज इट्स लाइक देयर मेडिटेशन सैंक्चुरी, इट्स लाइक देयर हीलिंग वर्ल्ड। ओके, सो मुझे ये भी लगता है कि आपके पर्सन थोड़े लोनर हो सकते हैं लोनर टाइप की वाइब दिखाई दे रही है, एंड इनको जैसे बहुत ज़्यादा इंटरैक्ट करना पसंद नहीं होगा लोगों के साथ, ठीक है। ऑल्दो इनकी ट्रैवलिंग वाली वाइब है, जैसे वो सोलो ट्रैवलर्स होते हैं ना, जिनको खुद को एक्सप्लोर करना पसंद है, जो बहुत ज़्यादा सोशल नहीं होते, पार्टी एनिमल्स नहीं होते, ठीक है। तो उस तरीके की वाइब है आपके फ्यूचर स्पाउस की, वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रैवलर वाइब। एंड तभी मैंने कहा ना कि इनको घर की अहमियत पता है, ओके। बट ये पर्सन जो है ना, वो बहुत डीपली स्पिरिचुअल है, डीपली फ़िलोसॉफिकल है, एंड वेल ट्रैवल्ड है, ठीक है। ये उस तरीके के पर्सन है जो हमेशा क्यूरियस रहते हैं अबाउट देयर सराउंडिंग्स, देयर अदर पीपल, अदर कल्चर्स, ठीक है। और इनकी एनर्जी ना एक ड्रीमर टाइप की भी है, जिसे अपने फैंटेसी वर्ल्ड में खोए रहते हैं, ठीक है। तभी मैंने कहा ना कि नो प्लेस लाइक होम। इनको बार बार अपने सैंक्चुरी में जाना इसलिए पसंद है बिकॉज इट्स लाइक एन एस्केप फॉर देम। तो स्ट्रॉन्ग पाइसीज वाइब है इस पर्सन की, ठीक है। जैसे कि ये आउटर वर्ल्ड में जो स्ट्रगल्स इनके होते हैं ना, उनसे एस्केप करने के लिए दे गो टू देयर होम, बिकॉज देयर होम ऑब्वियसली इज़ देयर मेडिटेशन सेंटर और मेडिटेशन प्लेस और सैंक्चुरी, राइट। सो इट्स एन इनर वर्ल्ड फॉर देम, एक स्मॉल वर्ल्ड है इनका ये, ओके। एंड एस्केपिस्ट टाइप की पर्सनालिटी हो सकती है। थोड़े कमिटमेंट फोबिक नज़र आ रहे हैं मुझे आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, ओके। एंड ऑफ कोर्स वेरी वेरी एडवेंचरस, अ गो गेटर एनर्जी, ठीक है। एंड थोड़ा ये अपने आप को चैलेंज करते रहते हैं हर बार, ओके। सो वाइल्ड सोल है, वाइल्ड स्पिरिटेड है, एंड इनको बांध के रखना बहुत मुश्किल है, ग्राउंडेड एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। एंड दैट्स वाई आई थिंक दैट दे कैन बी अ पाइसेस असेंडेंट एंड यू कैन बी अ वर्गो असेंडेंट, ठीक है। You will be a rational person, this person will be like a dreamer, always lost in their world, always lost in their own things and always confused। तो इस तरीके की पर्सनालिटी आपके पर्सन की, ठीक है। एंड द स्टार की एनर्जी है ना Aquarius, so Aquarius is all about humanity, Aquarius is not about cultures, is not about religions, ठीक है। Aquarius से जब भी आप बात करोगे ना, हमेशा यही सुनने मिलेगा कि यार ये धर्म क्या होते हैं, ये कम्युनिटीज़ कास्ट क्या होते हैं, आई डोंट बिलीव इन देम, ठीक है। तो ये जैसे यूनिवर्स को बिलोंग करने वाले इंसान है, वर्ल्ड को बिलोंग करने वाले इंसान है। दिस पर्सन इज़ रियली अवेकेंड, हाईली मैच्योर, ठीक है। एंड मुझे लगता नहीं है कि इनको समझने वाले बहुत सारे लोग होंगे,
एंड दैट्स वाई मुझे लगता है ये ऑस्ट्रासाइज रहने वाले आउटकास्ट टाइप की पर्सनालिटी है, जिसे जो कुछ लोग होते हैं ना जिनको कोई समझ ही नहीं पाता, वियर्डोज हम कहते हैं उन्हें, साइंटिस्ट टाइप के पर्सन, ठीक है, जो अपने ही वर्ल्ड में गुम रहते हैं, जस्ट लाइक सुशांत राजपूत में भी। उनके बारे में मैंने जितना पढ़ा मुझे यही समझ आया कि वो बहुत हाईली इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल थे, एंड उन्होंने अपने घर में पूरी एक मिनी साइंटिफिक सेंचुरी टाइप बनाई हुई थी with I think many telescopes, and he was really fond of reading about universe and astronomy, है ना। तो इसी तरीके के पर्सन है, थोड़े वियर्ड, आउटकास्ट, नॉट ईजिली अंडरस्टूड, मिसअंडरस्टूड बेसिकली, ठीक है। एंड मुझे लगता है कि ये अपने फैमिली से भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तभी मैंने स्टार्टिंग में कहा था आपको कि नो प्लेस लाइक होम का मतलब ये नहीं है कि ये अपनी फैमिली से कनेक्टेड है। ये मुझे लगता है कि इनको समझने वाला ही कोई नहीं हुआ आज तक। Strong Aquarius vibe, and basically a good soul. जिस तरीके के लोग, आई थिंक जिस तरीके के सोल्स की आजकल ज़रूरत है इस वर्ल्ड को। आजकल तो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिज्म हो गया है ना। आजकल लोग रिलीजन के नाम पे और कम्युनिटीज़ और कास्ट के नाम पे एक दूसरे को मारने को तैयार हो जाते हैं। ये वो इंसान नहीं है। सो मैं कहूँगी हाईली अवेकेंड, डीपली फिलोसॉफिकल, एक्सट्रीमली नॉलेजेबल एंड रियली वाइज, ये एनर्जी आपके फ्यूचर स्पाउस की। वाओ, पाइल 3 आई थिंक you'll be learning a lot। ये पर्सन ना आपके गुरु की तरह होंगे, मेंटोर की तरह होंगे, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही सब कुछ सिखाएंगे आपको, आप भी बहुत कुछ सिखाओगे इन्हें, बट मुझे लगता है कि ये पर्सन आके आपके थॉट्स बदल देंगे, पर्सपेक्टिव बदल देंगे, आपकी लाइफ बदल देंगे एकदम, आपके सोचने का तरीका बदल देंगे एकदम। तो बहुत बदलाव आएंगे जब ये आपकी लाइफ में आएंगे ना, आपके अंदर बहुत बदलाव आएंगे, ठीक है। सो हैव फेथ, ये एक कार्ड कह रहा है, हैव फेथ, द फ्यूचर इज़ ब्राइट, ड्रीम्स कम ट्रू, पॉजिटिव चेंजेस दैट ब्रिंग एन एंड टू चैलेंजिंग टाइम्स, द लाइट ऑफ एट द एंड ऑफ द टनल। मुझे लगता है इन्होंने बहुत स्ट्रगल्स देखे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। इनकी लाइफ जैसे इनिशियल लाइफ ईजी नहीं रही होगी, इनको बहुत रिजेक्शंस मिले होंगे, हो सकता है इनकी फैमिली खुद इनके साथ अच्छी नहीं रही हो सकता है इनके फैमिली मेम्बर्स इनके साथ बहुत मिसबिहेव करते रहे हों एंड इनका फ़ायदा उठाते रहे हों, या फिर इनको अच्छे से नरिशमेंट नहीं मिली होगी इनकी फैमिली से, जो एक केयर और एक प्यार मिलना चाहिए ना, मुझे नहीं लगता इस पर्सन को वो मिली है, ठीक है। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सैटर्नियन वाइब भी है। सैटर्नियन वाइब क्यों है कि ये पर्सन उन आर्केटाइप्स में से है जो लाइफ में बहुत कुछ सीख लेते हैं थ्रू एक्सपीरियंसेस, ठीक है। इन्होंने बहुत कुछ सहा होगा जैसे अपनी लाइफ में, और उन एक्सपीरियंसेस ने इनको एक बहुत ही काइंड सोल बना दिया, ठीक है। सो आई थिंक कई बार हमारे अंदर एम्पैथी बाय बर्थ नहीं होती है, इट इज़ समटाइम्स एक्वायर्ड बाय आवर ओन एक्सपीरियंसेस, क्योंकि इनके साथ वो सारी चीज़ें नहीं हुई जो ये शायद चाहते थे बचपन से। तो नाउ दिस पर्सन हैव टर्न्ड इनटू अ वेरी काइंड, एम्पैथेटिक, कंपैशनेट सोल, okay, and this person will always be about pouring waters into other people's cups, ठीक है। तो of course a giver energy, strong giver energy, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है इनके साथ कि इनको शायद नहीं पता होगा where to stop, and you will be that rational person who will make this person understand where to stop, क्योंकि इनके अंदर ना ये बहुत इनोसेंट पर्सन है, innocent soul है, pile number 3, and you have to understand that you will have to guide this person through all of this। ये जैसे बिकॉज़ ये बहुत compassionate, empathetic person है, तो शायद इनको एक्सप्लॉइट करना भी लोगों के लिए ईजी है, और आप ये सब नोटिस करोगे when you'll meet this person, okay। So next card is 4 of Pentacles, insights that come from meditation। I told you about meditation, and this person is high on meditation and high on yoga, so I think can also be a yoga teacher, meditation teacher, ठीक है। escapist, वो उस तरीके के पर्सन जैसे अपने वर्ल्ड में लॉस्ट एंड अपने ही प्रैक्टिस में लॉस्ट, बाहर दुनिया में क्या हो रहा है, ठीक है, क्यूरियोसिटी है लेकिन बहुत मतलब नहीं है,
ठीक है। एंड द नीड टू रेस्ट और टेक अ वेकेशन, ठीक है। अलाउ योर सेल्फ मोर टाइम बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, मेंटल एग्जॉशन, गेट मोर स्लीप। ओके, सो आई थिंक ये चीज़ों की, ये जो गेट मोर स्लीप और अलाउ योर सेल्फ रेस्ट एंड एग्जॉशन, इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग इन्होंने बनाई होगी अपनी लाइफ में, जिसे ये ओरिजिनली, मैंने कहा ना कि ये दिस पर्सन कम्स फ्रॉम अ डिस्टर्ब प्लेस, ब्रोकन होम परहैप्स. So now this person understands the importance of quality sleep, importance of quality life, and importance of good relationships. ठीक है। सो बिकॉज इनको उस तरीके के लोग मिलेंगे नहीं, तो you'll also see that इनकी बहुत रिलेशनशिप्स नहीं है। हो सकता है कि आपकी ये फर्स्ट रिलेशनशिप हो इनके साथ, या इनकी फ़र्स्ट रिलेशनशिप हो आपके साथ, ठीक है। और जैसे मैंने कहा, अलूफ़ रहने वाले, लोनर, बहुत इजीली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते या नहीं करते, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम ओवर द टाइम सीख लेते हैं कि हमें अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल रही तो इट्स बेटर टू कीप क्वाइट और शट। तो ये वो पर्सन है जिनको शायद बहुत डिफ़िकल्टी होती है एक्सप्रेस करने में। तो आपको समझ आएगा जब आप इनसे मिलोगे ना, तो आपको लगेगा कि ये वैसे बोलते ही नहीं हैं, बट जब बोलते हैं तो बहुत गहराई वाली बात बोलते हैं, थोड़ी वियर्ड बात बोलते हैं, बट उस बात के पीछे हमेशा कुछ ना कुछ डीप फिलोसॉफिकल मीनिंग होता है, ठीक है। दिस पर्सन इज़ लाइक एन आउटकास्ट बेसिकली, नॉट एवरी वंस कप ऑफ टी, ओके, बट यू विल फाइंड हिम वेरी अट्रैक्टिव, वेरी अट्रैक्टिव। आपको यही क्वालिटीज़ में बहुत अच्छी लगेंगी, बिकॉज आई थिंक यू ऑल्सो क्रेव टू लिव लाइफ इन अ केयर फ्री मैनर। आपने अपने आप को होल्ड बैक किया हमेशा, ये पर्सन आपको इन एरियाज़ में हेल्प करेंगे टू लेट योर सेल्फ लूज, ओके। तो थोड़ा कम्युनिकेशन में इनको प्रॉब्लम हो सकती है। ये हो सकता है ये अपने आप को कम्युनिकेट ना कर पाते हो या एक्सप्रेस ना कर पाते हो, और होगा आपको इश्यूज़ होंगे इनके साथ, इश्यूज़ होंगे इन एस्पेक्ट्स में, बिकॉज़ आपको ये रहेगा कि आप प्लीज़ अपनी बात क्लियरली रखो, और ये पर्सन नहीं रख पाएंगे, तो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, एक्सपेक्ट करो, स्टार्टिंग में हो सकते हैं, ठीक है। आपको इनको ओपन अप करवाना पड़ेगा, कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। एंड आई थिंक आपकी कुंडली में भी आपके 7th का लॉर्ड जो है या तो थर्ड हाउस में या 9th हाउस में हो, ठीक है, कम्युनिकेशन वाले हाउसेस में हो सकता है। तो ये एक मेजर लाइफ लेसन या मेजर लर्निंग हो सकती है थ्रू दिस मैरिज, टू कम्युनिकेट इन अ प्रॉपर मैनर। एंड देन द व्हील, लेकिन मुझे लगता है कि ये लकी भी हैं, ये पर्सन बहुत लकी है, और इनका लक जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, भाग्य हमेशा इनका साथ देता है, एंड ये अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कर लेते हैं इवेंचुअली, ओके। सो अ वेरी गुड मैनिफेस्टो आई विल से, ठीक है। तो गुड एनर्जी एंड आपकी लाइफ में भी आएंगे तो आपको लकी कर देंगे, आपका भाग्य एक्टिवेट होगा। जैसे मैंने अभी बोला ना, 7th का लॉर्ड 3rd में या 9th में या 11th में, तो ये 3 हाउसेस में आप चेक कर सकते हो अपनी कुंडली में, वेरी श्योर कि आपका जो 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो इन 3 हाउसेस में शायद बैठा हो, और कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज और एस्पेक्ट रहने वाला है। लेकिन भाग्योदय जो है आपका वो इस पर्सन के आने के बाद होगा। तो ये पर्सन बहुत सारे गुड लक और बहुत अच्छी एनर्जी आपकी लाइफ में लेके आएंगे। अ फ्रेश न्यू स्टार्ट और द एंड ऑफ डिलेज, सडन और अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस, अ वेरी पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ, ट्रैवल और अ न्यू व्हीकल, ओके। एक और क्लू है कि जब आप इनसे मिलोगे शायद इन्होंने अपने लिए एक न्यू व्हीकल ख़रीदा हो, ठीक है। पास में हो सकता है इनके पास रहे हो गाड़ी या जो भी है, बट जब आप इनसे मिलोगे तो रिसेंटली आपको समझ आएगा कि इन्होंने अभी रिसेंटली कोई गाड़ी ख़रीदी है अपने लिए, ठीक है। एक बहुत बड़ा क्लू है, और इनको ट्रैवल करना बहुत पसंद है, मैंने पहले ही आपको कह दिया, ठीक है। एंड देन पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्यूट एनर्जी, बहुत प्योर पायस एनर्जी है, बहुत बबली एनर्जी है। ये एक सरफेस मास्क है, एक फसाद है जो ऊपर का है, ऊपरी तौर पे है कि ये ऊपर से सख्त दिखाई देते हैं और स्ट्रॉन्ग और वैसे अलूफ दिखाई देते हैं। जब आप इन्हें जानने लगोगे ना, देन यू अंडरस्टैंड दैट दिस पर्सन इज सो क्रिएटिव, सो पैशनेट, सो क्यूट एनर्जी है इनकी, इनोसेंट लाइक अ किड, ओके। सो एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, बी बोल्ड, करेजियस एंड ऑप्टिमिस्टिक। सो ये इनके कीवर्ड्स हैं इनकी पर्सनालिटी के लिए, बोल्ड, करेजियस एंड ऑप्टिमिस्टिक,
ठीक है। नाउ इज़ द टाइम टू टेक एक्शन, डू व्हाट यू आर पैशनेट अबाउट एंड ऑल्सो वेरी पैशनेट। तो ये सारे जो ये कीवर्ड्स हैं ना, इनको याद करो, याद रखो, एंड ये आपको आपके फ्यूचर स्पाउस में ज़रूर मिलेंगे। ये बहुत पैशनेट होने वाले हैं, बहुत पैशनेट होंगे, इनफैक्ट मैं कहूँगी फिज़िकली भी बहुत पैशनेट होंगे। लव लैंग्वेज इनकी फ़िज़िकल टच हो सकती है, ओके। एंड बहुत क्रिएटिव, बहुत क्रिएटिव। तो आप जब इनके घर जाओगे ना, मैंने जैसे कहा इनका घर बहुत सुंदर होगा, और आपको नज़र आएगा कि इन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है अपने घर को सजाने में। तो हो सकता है ये बहुत अच्छे पेंटर हों। कुछ कुछ अलग है इनके बारे में, कुछ हटके, कुछ हटके है इनकी एनर्जी, कुछ हटके है, अलग है, ये बहुत डिफरेंट है, यूनिक है। ये यूनिक इज़ द वर्ड फॉर देम, राइट। और इनके इनिशियल्स जो है ना, वो जे से हो सकते हैं, ओ से हो सकते हैं, आर से हो सकते हैं, जेड से हो सकते हैं, जी से हो सकते हैं, और एम ई से हो सकते हैं, एम एंड ई, ओके, एम एंड ई, एंड देन ओ ऑल्सो, राइट। सो दीज आर हिज इनिशियल्स, एंड नंबर 1, नंबर 4, या नंबर 4, नंबर 1 एंड नंबर 5 की एनर्जी है बहुत स्ट्रॉन्ग, राइट। यस, एम ई, ये स्ट्रॉन्ग इनिशियल्स हैं। एम से हो सकता है, ई से, जे से, ये सारे आप देख लो एक बार, दोबारा से देख लो ये, ठीक है। और याद रखो इन्हें, ये आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में कंप्लीट डिटेल्स हैं। एंड पास के वीडियोस भी देखो, उनके साथ कंबाइन करो, अलाइन करो, क्या मैच हो रहा है, क्या कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको मिली है, ठीक है। ये एक कंप्लीट वीडियो है। आई डोंट थिंक इसके बाद आपको और कुछ देखने की ज़रूरत है। थ्रू दिस वीडियो you will be able to spot your future spouse, and I'm very sure of this. Come back to me if you're already married, then match. ये भी एक अच्छी एक्सरसाइज हो सकती है कि आप ऑलरेडी मैरिड हो, देखो आपके फ्यूचर स्पाउस क्या ऐसे ही हैं जैसे मैंने बताया, ठीक है। और इसके बदले में मैं बस एक चीज़ मांगती हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़, एंड लाइक द वीडियो, कमेंट डाउन, एंड अब इस बार से मैं लाइव सेशन पे उन्हीं के आंसर्स दूंगी जो कमेंट करेगा मेरी वीडियोस पे, ठीक है। ऐसे नहीं, इट्स अ कर्मा थ्योरी, ठीक है, गिव एंड टेक होता है। आई एम गिविंग यू समथिंग, यू विल गिव मी समथिंग, just kidding, but please help me grow and engage, and share this video, share with your friends and family, and also follow me on Instagram पे लाइलैक टैरो के नाम से मेरा चैनल है। some 1200 फॉलोवर्स आर देयर, तो वही वाला हैंडल है, वहाँ पे मुझे फॉलो करो, एंड टेल मी मोर अबाउट द सजेशंस दो मुझे, ठीक है, कि मैं और किन टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊँ। And also private sessions are open. You can contact me on my Gmail account. ठीक है, take care, bye.